नमस्कार दोस्तों, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद अब मजा आ रहा है। मजा इसलिए आ रहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो बड़े बड़े वादे किए थे ना कि स्टेटहुड दिला दूंगा, धारा 370 की वापसी करा दूंगा, जो जेल में आपके प्यारे भाई बंधु बंद हैं उनकी रिहाई करवा दूंगा। मैं कैदियों की बात कर रहा हूं। तो अब क्या है कि उमर अब्दुल्ला साहब वादे तो बड़े बड़े कर गए और यही वादा करके वो फंस गए हैं। अब उनकी जो गति हुई है ना, जो एक कहावत है, भाई गति सांप से सुंदर तेरी, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। हो क्या रहा है कि उन्होंने कश्मीरियों के दिमाग को पढ़ के ये वादा किया था अपने चुनावी घोषणा पत्र में कि धारा 370 की हम वापसी करा देंगे। जब हम सरकार में आएंगे तो भाई लोग, भाईजान, हम वापसी करा देंगे। और कश्मीरी जाके संविधान तो पढ़ न जानते हैं नहीं, या फिर पढ़ नहीं पाए बेचारे, भोले भाले लोग, भड़के हुए लोग, जाके ठप्पा लगाए, हाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को। वही तो है जो धारा 370 हमें दिला सकती है। भाजपा ने तो छीन लिया है। अब तो पत्थरबाजी हो नहीं रही है, स्कूल बंद हो नहीं रहे हैं, सेना पे हम पत्थर नहीं मार पा रहे हैं, हम गोलियां नहीं चला पा रहे हैं। जो आदत कुछ वहां के आतंकियों की या वैसे मुस्लिमों की जिहादी गैंग की जो आदत हो गई थी कि गन पे ही हमेशा उसे ट्रिगर पे ही अंगुलियां रहती थी, उनके लिए तो बड़ी बड़ी मुसीबत थी। तो उनको उमर अब्दुल्ला बड़े प्यारे लगने लगे। अरे वाह, यही तो है जो कि हमें धारा 370 की वापसी करा सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही चुनाव हुआ और जैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीरियों ने भर भर के सीटें दी, बीजेपी को साइड किया, कांग्रेस को भी एक हद तक साइड किया। नहीं, एक ही तो है हमारा आका जो कि हमें वोट हम देंगे तो वो सब कुछ हमारे लिए वापसी करा सकता है, हमारे जो जेल में हैं जो कैदी उनको रिहाई करा सकता है, ये पार्टी करा सकती है, उमर अब्दुल्ला साहब करा सकते हैं, फारूक अब्दुल्ला जी से भी जाकर पैरवी करेंगे। लेकिन वे भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर डिसीजन है। वे भूल गए कि 2/3 बहुमत और 50%, ध्यान दीजिएगा, 50% विधानसभा वाले राज्यों की, जो राज्य हैं उनकी जब मंजूरी होगी तभी जाके कुछ पॉसिबल है। और ये इतना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी बातें बोली जो कि इससे पहले वाली मैंने स्टोरी में बताई भी हैं, जरा उसको भी देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा कि धारा 370 किसी कीमत वापसी नहीं हो सकती। अब क्या करें, वो उमर अब्दुल्ला साहब फंस गए हैं। उमर अब्दुल्ला साहब नया चाल चल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई भाजपा जो केंद्र में बैठी है, मोदी सरकार, वो जब तक नहीं बदलेगी तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, और उसके बदलते ही मैं धारा 370 की वापसी करा दूंगा। एक बार थोड़ा सा उमर अब्दुल्ला साहब को, कांग्रेस को भी सलाह देनी चाहिए कि भाई कुछ अच्छा करो, थोड़ा राहुल गांधी को साइड करो, जलेबी फलेबी बोलना बंद करो, ताकि हमें वोट मिले, आपको भी वोट मिले, और फिर आप सेंटर में आ जाएं। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में तो 6 सीट पे अटके हुए हैं, हरियाणा में तो मिट्टी पलीद हो गई, जाट चाट जाट करते रह गए, अहिरवाल से गायब हुए, गैर जाट वोटों की वोट उनको मिला नहीं। और इसी समझ नहीं पाए कि भाई 2 बार से बीजेपी को जिस हरियाणा में गैर जाट ही सरकार में ला रहे हैं, तीसरी बार भी उन्हीं का होगा। और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे गेम खेलते रहे, ऊपर से कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ बैठे। खैर चलिए, ये हरियाणा की बात थी, लेकिन चूंकि कांग्रेस की नीतियों से संबंधित थी इसलिए मैंने इसे जिक्र किया। लेकिन गेम क्या प्लान कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला? बीजेपी की सरकार है, मोदी जी हमें तो देने वाले नहीं हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं हो जाए, ये धारा 370 वापस आ जाए। देखिए कितना मूर्ख बनाते हैं ये नेता, ये सोचने वाली बात है। ये जानते हैं कि कश्मीरियों का फेवरेट है धारा 370, और ये इनके दिलों में जिंदा रखने के लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं और मैं बदला नहीं हूं, मैं अपने वादे से, अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे से मैं बदल नहीं रहा हूं, मैं दिलाऊंगा। लेकिन मोदी जी नहीं दे रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं लड़ता रहूंगा। एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेकर उधर उल्लू बना रहे हैं, एक तरफ आप ये नहीं बता रहे हैं कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रहे हैं, जो कांग्रेस हो सकता है अगले 20-25 साल तक सत्ता में ना आए।
क्योंकि ऐसा नहीं कि कांग्रेस जिन राज्यों में खोई उन राज्यों को धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी भी उसका जनाधार कहीं भी ऊपर नहीं चढ़ रहा है, नीचे ही खिसक रहा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना ये तो देखें, तो पीडीपी क्या की नीतियां ऐसी रही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ जम्मू कश्मीर में छा गई। अदरवाइज थोड़ी सी पीडीपी चढ़ी होती ना, जिसका वोट लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस चढ़े, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कहीं के नहीं रहते। अभी जो नरगिस भट्ट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता है कूद रही हैं, या फिर आजादी हो गई, आजाद हो गई, मैं आजाद हो गई, तो ये चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। क्योंकि आप वोट शेयर देखें अगर बीजेपी की, तो जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में वोट शेयर अगर अधिक से अधिक लेके अगर आ रही है और आसपास है नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो आप सोचिए कितना बड़ा ये खतरा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी। और ये कांग्रेस के आने की बात कर रहे हैं कि सेंटर में अवाम बदलेगा, फिजा बदलेगी, तो हम धारा 370 दिला देंगे। ये सब उल्लू बनाने की एक तरह से कहा जाए, या फिर जनता को बरलाने की। क्योंकि देखिए, ये बुरा, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, बुरा फंसे हुए हैं कि कश्मीरी को छोड़ने वाले नहीं है। भाई तुम तो बड़े बड़े वादे कर रहे थे, अब कह रहे हो कि हो ही नहीं पाएगा। ये इन्होंने साफ कर दिया कि भाई अब कुछ नहीं कर सकते। और इनको पता है 5-6 साल तक अब क्या चिंता है, अब तो हम जीत गए। अब बार जब फिर चुनाव आएगा तो फिर वो नहीं, इस बार तो मैं करके दिखा दूंगा। फिर जनता, क्योंकि संविधान को जनता से मतलब जनता तो सुनती है कि हाँ इस नेता में दम है, जिस नेता में विश्वास जता रहे हैं, कल को वो हमें जिता देंगे, हमें वो धारा 370 दिला देंगे। हम कुछ वो जो कट्टरपंथी हैं उनके हाथों में जो उनको सिर्फ पत्थर ही अच्छे लगते हैं, तो उनको लगा हाँ गोल गोल पत्थर लेके अब मारेंगे हम सेना पर। बच्चों को स्कूल नहीं जाने देंगे, इसी परेशानी में लोग घूमने रहेंगे, इसी परेशानी में लोग फंसे रहेंगे, कुछ सोच ही नहीं पाएंगे और वोट देते रहेंगे। हम इस तरह से बातें करते रहेंगे। देखिए ओवरऑल ये देखा जाए तो जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने बड़ी चालाकी से भाजपा की तरफ गोटियां फेंकी है ना, राजनीतिक गोटियां जिसे कह लें, तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि वो ये कह रहे हैं कि भाजपा ही नहीं चाह रही है। भाजपा क्यों चाहेगी? भाजपा को अपना राष्ट्र दिखता है, उसको जम्मू कश्मीर में जो दलगत राजनीति नहीं दिखती है। मोदी सरकार ने इतनी मेहनत करके और धारा 370 को हटाया, और आप ये कह रहे हैं कि धारा 370 वो बीजेपी नहीं हटा रही है, और हटाएगी तो हम उस पर बात करेंगे। और लेकिन बात करना भी संभव नहीं है, क्योंकि उसका एक आप भाजपा को की तरफ से जनता को मूर्ख बना रहे हैं, जबकि जानते हैं कि धारा 370 पे भाजपा का सख्त रुख रहा है, और टस से मस नहीं होगी। अमित शाह बार बार बोल रहे हैं कि किसी कीमत पे कोई कुछ नहीं कर सकता इस पे, क्योंकि वो संविधान को देख रहे हैं, संविधान की बातों को समझ रहे हैं। वो जो 2/3 बहुमत है और 50% विधानसभाओं की राज्यों की मंजूरी की बात वो सब समझ रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को देख रहे हैं, और उनका स्टैंड ये है। लेकिन ये चूंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, कश्मीरियों के दिलों में धारा 370 है, वो वापसी चाह रहे हैं अधिकांश कश्मीरियों के। तो उनको लग रहा है कि स्टेटहुड का दर्जा मिल जाएगा। अच्छा, ये उनके घोषणा पत्र में था कि धारा 370 की वापसी, मतलब कि ये अगर ये हो जाएगा तो फिर हम अपना फिर से वही पुराने राज वापस ले आएंगे, स्टेटहुड, अलग झंडा हो जाएगा, अब जेल में जो कैदी हैं उनको रिहाई कर देंगे, और फिर पाकिस्तान जैसे नारे लगने लगेंगे, लेकर वहाँ है ना पाकिस्तानियों को झंडा लहराने लगेंगे लोग हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो पाकिस्तान का झंडा थामने वाला कोई होना चाहिए ना, 2-4। अब तो हो नहीं रहा है, तो ये पाकिस्तानी अवाम से क्या बात करेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे, ऐसा ही को क्या मुंह दिखाएंगे। तो कल जो नरगिस भट्ट ने बोला, या पीडीपी की जो महमूदा मुफ्ती उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने बोला, क्या है ये एनआई का विरोध कर रही हैं। एनआई का मतलब मोदी होता है क्या? लेकिन अपने दिमाग में बैठा लिया है कि आपकी सोच को लेके, अगर आपको लेकर वो आगे नहीं चल रहा है, आपकी बातों को लेकर नहीं चल रहा है, वो सूक्ष्म पत्रकारिता में विश्वास करता है, तो आपको परेशानी हो रही है, एनआई का हम बाइकाट करेंगे। तो ये सब जो है पूरा का पूरा। फिर दूसरी बात है, उमर अब्दुल्ला ये मैसेज विदेशों में, तो राहुल गांधी को जाकर विदेशों में बोलना होता है, तो जब यहाँ ये करेंगे धारा 370 मैटर पे कि भाई अभी तो स्थितियाँ ठीक नहीं है और हम धीरे धीरे की कोशिश करेंगे, हम इसको जिंदा रखेंगे। ये जिंदा इसीलिए रख रहे हैं कि कश्मीरी फिर कल को इनको धोने लगेंगे, पूछेंगे इनसे, तो ये शो कर रहे हैं कि हम इसको जिंदा रखे हुए हैं, हम इसको छोड़ने वाला नहीं है, हमारे दिल दिमाग में है। आपके दिल दिमाग में था, घोषणा करते हुए आपने नहीं सोचा था, तो घोषणा करने के बाद जब आपको सत्ता में कश्मीरियों ने ला दिया, तो अब आप क्या कर रहे हैं? अब ला दीजिए धारा 370 को। लाना आसान है, तो फिर आप कहिए ना कि आप मूर्ख बना रहे थे। फिर आप ये क्यों बोल रहे हैं कि धारा 370 को हटाना अगर सही था तो भाजपा जीत क्यों नहीं जाती? भाजपा जीतेगी, अपना वोट शेयर देख लीजिए। और कश्मीर में जो कांग्रेस के साथ आप जो हैं जम्मू कश्मीर में, आप तो आपके कांग्रेस को वोट क्यों नहीं मिला?
आपको पीडीपी की तरफ से, पीडीपी की नीतियों के चलते थोड़ी सी वोट मिल गए, तो आपको लग रहा है कि बीजेपी अगर सही थी धारा 270 पे तो उसको वोट क्यों नहीं मिला? वोट उसको बहुत मिला है। आप पूरे जम्मू में आप गायब हैं। हाँ, ये बात और है कि भाई जम्मू के कुछ लोग जो कम सीटें जो थोड़ी कम कर दिए, तो उनमें कुछ भाई कांग्रेसी भी हैं, उसमें कुछ भाजपाई भी हैं, उसमें कुछ धार्मिक सौहार्द वाले भी हिंदू हैं, तो उनकी बात और है। लेकिन देर आया दुरुस्त है, समय पर सब समझ में आएगा कि क्या सही है देश के लिए और क्या सही नहीं है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है और क्या उमर अब्दुल्ला के बयान को आप किस रूप में देखते हैं? क्या उन्होंने जनता को मूर्ख बनाया है? क्या कश्मीरियों को उनको एक दिन जवाब देना होगा? क्या आने वाले समय में सरकार वहाँ गिर सकती है? क्या फिर से गवर्नर राज एस्टैब्लिश हो सकता है वहाँ? या फिर मोदी कोई बहुत बड़ा दांव खेलने वाले हैं? क्योंकि तय मानिए, अभी जो उन्होंने जो वादा किया था उसको लेकर वो बहुत बुरे फंसे हैं और उनको कुछ भी सूझ नहीं रहा है। तो हमें कमेंट बॉक्स में इस खबर पर लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताएं। शुक्रिया और देखते रहिए क्लिक इंडिया।